हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चंस कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। और वो फार्मूलाज को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि वो ट्रिक बन जाएगा और उसको आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वो ट्रिक क्या है, वो फार्मूलाज क्या है, चलिए आइए उसको बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैंने लिखा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तुम इसको खोल सकते हो। हाँ सर, एकदम खोल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा कॉट थीटा। गॉट इट बच्चों? ठीक है, तो ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो 2। अब देखो tan थीटा को मैं एज इट इज रख रहा हूं, कॉट थीटा क्या हो जाता है 1/tan थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो बच्चों इसका ये पहला फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है। और भी मैं फॉर्मूलाज आपको बताता हूं बनाने के लिए, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहा हूं। ये पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये जो tan स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 2 है ना, तो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस 2 का 1 इसको दे दूंगा, एक 1 इसको दे दूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस एक 1 इसको दे दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कर सकता हूँ मैं? एकदम कर सकते हैं सर, क्योंकि 1 1 2 ही तो होता है सर, है ना। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लो, ये आपका ये पहला फॉर्मूला बन गया, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया बच्चों। एक तीसरा फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ। अब वो तीसरा फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं बच्चों एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है तो ऊपर से चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, प्लस अब ये साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो फिर ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। जरा मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ क्या, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। एकदम सर कोई दो बात वाली बात नहीं है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वह 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सर 1/cos स्क्वायर थीटा को आप लिख दो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों बदलाव क्या हुआ, बदलाव ये हुआ कि सर ये जो प्लस वाला है ना, उसको आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो बच्चों। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बनवाए हैं अभी इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर। देखो बच्चों फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको क्या गिवन दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/9। आपको बोला जा रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों अभी आपको बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हो। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये जो वैल्यू आपको गिवन दे रखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cosec स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sec स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 2/9। अगर बच्चों इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, जैसे ऊपर मैं लेके जाता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसको भी ऊपर लेके जाता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी ऊपर नहीं आ जाएगा 9/2। तो बच्चों इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था, तो 9/2 आ गया बच्चों। तो कितना आसान हो गया अगर आप ट्रिक को समझ पाते हो तो, फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाते हो तो, ठीक है। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा के पावर में -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख दिया इक्वल्स टू k बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ये 1/tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू k। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बच्चों। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। अब बच्चों मैंने आपको बताया था जब ये प्लस में होगा तो इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। अब देखो दोनों में स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हो, इक्वल्स टू के। अब स्क्वायर जब उधर जाता है बच्चों तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट के। इसी का तो वैल्यू बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर के आने का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।